उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन की नई गवर्निंग बॉडी घोषित। यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन ने 2025-2029 की नई गवर्निंग बॉडी का घोषणा की। श्याम सिंह यादव अध्यक्ष, जीएस सिंह मानद महासचिव और विपुल कुमार सिंह मानद कोषाध्यक्ष चुने गए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीप माधोक, जबकि उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर अशोक रैना, रोमी शिव, सत्येंद्र सिंह चौहान और प्रभाकर गुप्ता चयनित। एसोसिएशन ने कहा, 10,000 से अधिक पंजीकृत शूटरों के बावजूद राज्य अब भी समर्पित आधुनिक शूटिंग कॉम्प्लेक्स का इंतजार कर रहा है। एसोसिएशन जो है सर, आज आपका अधिवेशन संपन्न हुआ है, नई टीम गठित हुई है, तो उत्तर प्रदेश में किस तरह की सुविधाएं मिलने वाली है जो खिलाड़ी हैं? देखिए, सुविधाएं हम बराबर देते चले आ रहे हैं। पिछले 4 सालों से हम किराया देते हैं, बहुत सारा इलाकों में किराया हमें देना पड़ता है, दिल्ली जाके कराते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है जहाँ पे हम एक साथ सारे शूटर्स को समायोजित कर सके। हमारे साथ जब हमारा यूपी स्टेट चैंपियनशिप होता है तो 8,000 शूटर आता है। 8,000 की संख्या को उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी रेंज नहीं है जहाँ पर हम एक साथ खिलवा सकें, लेकिन दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज जो एशिया की बेस्ट शूटिंग रेंज है, वहां पर हम उत्तर प्रदेश के शूटर्स को ले जाकर के मैचेस करवाते हैं। तो अब हमने ये तय किया है कि या तो उत्तर प्रदेश की सरकार नादरगंज की शूटिंग रेंज को बना दे, डेवलप कर दे, नहीं तो युवा टीम बनी है, नई टीम बनी है, और नई टीम का नया जो डिक्लेरेशन है, जो नया प्रण है, वो ये है कि अगर 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार नादरगंज शूटिंग रेंज नहीं डेवलप कर पाती, नहीं बना पाती, तो उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन अगले 3 सालों में, चाहे हमको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, चाहे चंदा मांगना पड़े, चाहे शूटर्स से हमको चंदा मांगना पड़े, उनके पेरेंट्स से चंदा मांगना पड़े, या हम लोगों को स्वयं जो हमारी टीम है उसको कुछ योगदान करना पड़े, हम एक नई शूटिंग रेंज बनाएंगे जिसमें सारी विधाओं की, शूटिंग के सारी विधाओं के मैचेस की सुविधा होगी। हमारे उत्तर प्रदेश के शूटर्स आगे बढ़ेंगे। सर, बात करने जो दिक्कतें बताई हैं, क्या उसको लेकर आपकी संस्था द्वारा शासन प्रशासन को प्रदेश स्तर पर लगातार हम लोग उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं। योगी सरकार से भी, योगी जी से भी हमारे अध्यक्ष जी मिले, जब वो सांसद थे तब भी मिलते रहे। हम लोग बराबर पत्र भेज करके सारे प्रमुख सचिवों को, नवनीत सहगल साहब जब खेल का दायित्व उनके पास था, हम लोग मिले, उनको बराबर हम लोग भेजते रहे। तो लेकिन अब यह है कि अगर कुछ नहीं हो रहा है, तभी हमने ये प्रण किया ना। मीडिया के माध्यम से क्या कहेंगे शासन प्रशासन? हम शासन से एक बार पुनः अनुरोध करते हैं कि अगर ओलंपिक का मेडल, हमारे खिलाड़ियों में क्षमता है, कुशल खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या है, शूटिंग रेंज न होने की वजह से, जैसे पिछले ओलंपिक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश का ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और हमारे यहाँ का अखिल सेवराण एयर पिस्टल की शूटिंग में 2 लोगों का चयन हुआ, ओलंपिक का कोटा लाए, लेकिन हुआ क्या, अखिल सेवराण उत्तर प्रदेश का था जिसने वर्ल्ड कप से ओलंपिक का कोटा हासिल किया, लेकिन ऐश्वर्य प्रताप सिंह को इसलिए चला गया कि मध्य प्रदेश की भोपाल में बहुत बड़ी शूटिंग एकेडमी है, वो वहां रेगुलर प्रैक्टिस करता है। हमारा अखिल सेवराण, उत्तर प्रदेश में कोई शूटिंग रेंज नहीं है। आधे अंक से जो ट्रायल्स हुए ओलंपिक में जाने के लिए, हमारा अखिल सेवराण आधे अंक से पीछे रह गया, ऐश्वर्य प्रताप सिंह को ओलंपिक में जाने का स्थान मिल गया। मैं जीएस सिंह, ऑनरेरी सेक्रेटरी जनरल, उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन। खरा जो उत्तर प्रदेश राइफल एसोसिएशन का अधिवेशन हुआ है और मीटिंग हुई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, जो नई टीम बनी है किस तरह आप लोग काम करने वाले, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी नई टीम का आज गठन हुआ है। मिस्टर जस्टिस SBS राठौर जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने नई टीम के गठन का अनाउंसमेंट किया है। पहली बात तो मैं बता दूं कि अभी हम लोगों ने एक अपने बहुत रिसोर्सेज से चंदा लगा के, सभी गवर्निंग बॉडी के मेंबर से अपने अपने पास से पैसा लगा के एक नई बिल्डिंग खरीदा है, जहां पर हमने यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन का कार्यालय शिफ्ट किया है। और देश के किसी भी प्रदेश में एक पहली बार ऐसा है जो प्रादेशिक स्तर के खेल संघ ने अपना बिल्डिंग बनाया है।
आगे आने वाले दिनों में हम एक यूपी स्टेट राइफल की तरफ से एक शूटिंग रेंज भी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए जमीन खरीदने का प्रयास करेंगे और उस पर शूटिंग रेंज बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि उसका खर्चा कई करोड़ों में होगा, लेकिन हम लोग अपने प्रयासों से अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ेंगे, उनकी भी मदद लेंगे और एक शूटिंग रेंज, छोटी सी शूटिंग रेंज बनाने का भी इरादा है। सब शूटिंग की बात कर लें तो जो युवा है, अगर आप लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं तो किस तरीके से कैसे संपर्क करेंगे? जो हमारी वेबसाइट है उस पर सब चीजें, हमारी एक्टिविटीज आती हैं। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन है, उसके थ्रू जुड़ सकते हैं और सारी चीजें हमारी वेबसाइट पर आती रहती हैं। यूपी स्टेट राइफल एसोसिएशन डालते ही युवा जुड़ जाते हैं और जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ भी रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास 10,000 शूटर लड़कों लड़कियों की एक बहुत जिम्मेदार और बहुत बड़ी फौज है शूटर्स की। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में किस तरह देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश राइफल एसोसिएशन के शूटर्स का नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशंस में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे बहुत शूटर्स ओलंपिक में गए हैं, जैसे अनवर सुल्तान ट्रैप शूटिंग में गए हैं, जैसे मेराज खुर्जा के स्कीट में गए हैं, जैसे सौरभ चौधरी ने कई वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल लिया है। जीतू राय यहाँ गोरखा रेजिमेंट में शूटिंग करते थे, उन्होंने ये अनुराज सिंह जो अलीगढ़ की शूटर है, वो इंटरनेशनल कई कंपटीशन में, कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में खेली है। तो इसी तरह से ऐसे शूटर्स की संख्या यूपी में काफी है जो कॉमनवेल्थ में, इंटरनेशनल में और ओलंपिक तक गए हैं और मेडल लिए हैं। मैं श्याम सिंह यादव हूँ, रिटायर्ड स्पेशल सेक्रेटरी यूपी गवर्नमेंट, पूर्व सांसद लोकसभा जौनपुर और वर्तमान में मौजूदा में प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन।